नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पी चिदम्बरम ने एक ऐसा कबूलनामा किया है कि जब वो गृह मंत्री का पद उन्हें मिला था, उस वक्त 26/11 का हमला हुआ था। यानी पाकिस्तान से 10 आतंकवादी आए थे और वो 10 आतंकवादी में से 9 आतंकवादी ऑन द स्पॉट मारे गए थे और उसमें एक अब्दुल कसाब था, जो अब्दुल कसाब को बाद में सन 2012 में फांसी हुई थी। इन सब को लेकर के एक इंटरव्यू में पी चिदम्बरम ने जो खुलासा किया है, और उस खुलासे से आज के मोदी सरकार पर जो लोग सवालिया निशान खड़े करते हैं, कई लोग गोदी मीडिया और बहुत सारी चीजें करते हैं, उनके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। क्योंकि पी चिदम्बरम का एक खुलासा, ये कबूलनामा सोनिया गांधी के लिए एक तरह से बहुत बड़ा आफत बनकर आया है, या आफत बनकर टूटा है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा का पूरा प्रकरण, मामला क्या है। अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। पी चिदम्बरम एक इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू में जिक्र आया कि भाई 26/11 का, क्योंकि गृह मंत्री बने थे पी चिदम्बरम उस वक्त, और उससे पहले पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी वित्त मंत्रालय में जो टॉप मंत्रालय था उसमें से वित्त मंत्री थे। लेकिन वित्त मंत्री से छोड़कर उन्हें प्रमोट करके गृह मंत्रालय दिया गया 2008 में। जब ये हमला हुआ तो चिदम्बरम कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था और मुझे ये पद दिया गया, तो मुझे सीधे सोनिया गांधी का नहीं, मनमोहन सिंह का फोन आया, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे। चिदम्बरम का कहना है कि मनमोहन सिंह कहते हैं कि सोनिया गांधी और मेरी सहमति, यानी कि मनमोहन सिंह की सहमति के बाद आप गृह मंत्रालय का पद संभालिए, यानी आप फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपकी वित्त मंत्रालय है, उसको आप छोड़ दीजिए। चिदम्बरम कहते हैं कि ये जब मेरे पास ये पूरा जो प्रपोजल आया, उस प्रपोजल से मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि 5 साल लगातार उन्हें बजट पेश किया था और 5 बार लगातार बजट पेश करने के बाद अंतरिम बजट था, क्योंकि आने वाले चुनाव थे उस वक्त। आने वाले चुनाव के वक्त वो अंतरिम बजट था, 2009 में चुनाव थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए तो शॉकिंग था कि मैं सोच रहा था कि अंतरिम बजट पेश करूंगा, वो मेरे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन चूंकि सोनिया गांधी ने मनमोहन के जरिए मैसेज भिजवा दिया कि आप गृह मंत्रालय संभालिए, तो मुझे मजबूरन गृह मंत्रालय के पद पर बैठना पड़ा। आगे वो कहते हैं कि जब मैं गृह मंत्री बना तो मुझे श्योर ये था कि भाई अगर जिस तरह से 166 निर्दोष लोगों को मारा गया है, उनका बदला भारत को लेना ही पड़ेगा। तो मेरा स्टैंड यह था कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, उसको करारा जवाब देंगे। लेकिन सबके बीच में फिर सोनिया गांधी, जो आपको पता है सोनिया गांधी उस वक्त सुपर पीएमओ थी, यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्ष थी, जो एनएससी, जो कि कभी भी कहीं भी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई शब्द ना आया था, ना आएगा मेरे ख्याल से, कि एनएससी एक गठन किया गया था पीएमओ को ऊपर, एडवाइजरी कमेटी जो पीएमओ को आदेश और निर्देशित करता था। तो उसकी अध्यक्षा होने के नाते पीएमओ भले कोई बड़ा कदम उठाए, कोई भी बड़ा फैसला करे, एनएससी उसको देखरेख करता था। और असल बताएं अंदर खाने, तो एनएससी एक रिमोट कंट्रोल के जरिए पीएमओ को, यानी माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह को कंट्रोल कर रहा था। तो एनएससी के द्वारा फैसला लिया गया कि भाई इनको गृह मंत्री बनाया जाए। और जब गृह मंत्री बनते हैं चिदम्बरम, तो चिदम्बरम का कहना है कि मेरा मानना था कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए पाकिस्तान पर। लेकिन सोनिया गांधी का क्या बयान आता? सोनिया गांधी कहती हैं कि हमारे ऊपर वैश्विक दबाव है, यानी दुनिया भर का दबाव हमारे ऊपर है, और चूंकि उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान की आवश्यकता थी अमेरिका को, इसलिए अमेरिका ने यूरोपीय कंट्री और बाकी लोगों से मिलाकर प्रेशर डलवाया, और जो है वो सोनिया गांधी से, सुपर पीएमओ से, जो कि प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए, सुपर पीएमओ
द्वारा फैसला लिया जाता है कि ये हमला मतलब उन पर, पाकिस्तान पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी ने उस वक्त कोई बड़ी डील की थी, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी हर बार वो चुपचाप अमेरिका निकल जाते हैं और वहां से आने के बाद या वहां उस धरती पर जाकर के हिंदुस्तान के और के लिए कई बार ऐसे वक्तव्य देते हैं जो लोग कहते हैं कि शायद एंटी नेशनल उनका व्यवहार है। तो आप सभी से चाहेंगे कि सोनिया गांधी ने जो वक्तव्य दिया, जो देश के खिलाफ जहां 166 लोगों की जान गई, आज ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, हमारे कुछ लोगों की जाने गई, 26 लोगों की जान गई, कुछ नहीं बात कर रहा हूं मैं, एक भी मौत होता है और 166 भी, मतलब संख्या से हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे देश पर हमला है, लेकिन एक बात तो तय था कि 166 लोग मारे गए थे और उसका अगर जवाब ना दिया जाए तो कम से कम हमें और आपको एक बार सोचना जरूर पड़ेगा कि आखिरकार 10 साल तक यूपीए की कार्यकाल रही, उसमें लगभग 400 से छोटे मोटे घटना से लेकर बड़े हमले से लेकर आतंकवादी बात करें तो 400 हमले हुए। मोदी सरकार 2004 से लेकर 2014 तक 25 तक रही है, 2014 से लेकर 2025 तक है। आखिरकार ऐसा क्यों है कि ये हमले कम कैसे हुए हैं? बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब आप भी दीजिए, क्योंकि सितंबर में तो सवाल खड़े कर दिए कि 26/11 जो था वो हमला ना करना वो सोनिया गांधी की भूल थी या सोनिया गांधी की डील थी। ये डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, अब आप बताइए क्या ये सोनिया की भूल थी या सोनिया की डील थी? बहुत बहुत धन्यवाद।